साथियों, हम हैं इस समय पुरानी कालीदह में, पुरानी कालीदह वृंदावन। ये वही स्थान पर हम जा रहे हैं आज जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालियादह नाग का मर्दन किया था। वृंदावन में यमुना के किनारे कालीदह घाट है। इसी जगह पर यमुना को विसैला करने वाले कालिया नाग का मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। कालिया नाग की जब भगवान विष्णु के वाहन गरुण से जब शत्रुता हो गई, गरुण और सांप में बैर है, तो ये कालिया नाग यहाँ यमुना जी के इस कुंड में आकर रहने लगा। इस कुंड में आकर इसलिए रहने लगा क्योंकि गरुण यहाँ आ नहीं सकते थे। उनको सौरभि ऋषि का श्राप था। एक बार गरुण मछलियाँ खा रहा था यमुना जी में, सौरभि ऋषि के मना करने पर भी वो नहीं माना, तो ऋषि ने उनको श्राप दिया कि अगर इस कुंड में दोबारा मछलियाँ खाने आएगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इसलिए कालिया नाग इस कुंड में आकर रहने लगा, क्योंकि कालिया नाग ये बात जानता था। कालिया नाग के इस यमुना जी के इस कुंड में सामने आप जो रोड देख रहे हैं, पहले यमुना जी यहीं से बहा करती थी। अब यमुना जी यहाँ से कुछ दूरी पर चली गई हैं। जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, यमुना जी दूर जाते जा रही हैं और गोवर्धन पर्वत छोटे होते जा रहे हैं। तो ये वही स्थान है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल यहाँ पर एक दिन गेंद का खेल खेल रहे थे। ये वो कदम्ब का वृक्ष जहाँ से भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे और यहाँ पर उनके चरण भी बने हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 5500 वर्ष पुराना है ये कदम्ब का वृक्ष। यहीं से भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे। जब ग्वाल बाल और वो गेंद खेल रहे थे तो गेंद यमुना जी में गिर गई। श्री दामा रोने लगा कि मुझे तो वही गेंद चाहिए, मैं तो वही गेंद लूंगा। तब यहाँ पर यो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगा दी और कालिया नाग के साथ उनका 3 दिन तक युद्ध चला। सभी वृंदावनवासी व्याकुल हो गए थे। 3 दिन युद्ध करने के बाद उन्होंने कालिया नाग को अपने वश में कर लिया और उसके फन पर नृत्य करने लगे। और कालिया नाग दर्द से कराहने लगा। उसकी जो पत्नियां थीं वो रोने लगी, कहने लगी, प्रभु इसको छोड़ दो, हम विधवा हो जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको छोड़ दिया। तो गरुड़ ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम शीघ्रता से यहाँ से बाहर चले जाओ। तो उसने कहा कि आपका जो वाहन गरुड़ है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार डालेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैंने तुम्हारे फन के ऊपर नृत्य किया है, जो मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर बन गए हैं, उन चरण चिन्हों को तुम गरुड़ को दिखा देना, तो वो तुम्हें नहीं मारेगा। तो यह वही कालीदह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है। ये 5500 साल पुराना कदम का वृक्ष आप देख रहे थे। और यहाँ पर यमुना जी में इतना गहरा पानी हुआ करता था कि हाथी भी डूब जाया करते थे। और यही वही कदम का वृक्ष है जिससे भगवान श्री कृष्ण कूदे थे। और ये स्थान कहलाता है पुरानी कालीदह। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब कालीदह को मुक्त किया, जाने के लिए कहा और कहा कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम्हारा वही, जिस फन से तुम पीछे मुड़कर देखोगे वही फन तुम्हारा। और देखो आप सामने इंदौर रियासत ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, इस स्थान को बचाया था। और इसकी आप देख रहे हैं, जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं, ये इंदौर रियासत ने इसको बनवाया है। और सामने आप देख रहे हैं कालीदह, कालिया नाग और उसकी पत्नियां आसपास विलाप कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण उसके फन पर नृत्य कर रहे हैं। तो जब भी आप वृंदावन जाएं तो कालीदह वाले स्थान पर जरूर जाएं। और यहीं से हम फिर आगे की ओर बढ़े थे और हम आगे बढ़ के हम पहुंचे थे कृष्ण प्रणामी मंदिर। तो इसके बाद हम आपको कृष्ण प्रणामी मंदिर यानी कांच मंदिर वो भी बताने वाले हैं। तो साथियों, जय श्री राधे। इसी तरह के वृंदावन के, मथुरा के वीडियो और अन्य धार्मिक स्थलों के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय